नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में हम बात कर रहे हैं बाल कृष्ण से योगेश्वर श्री कृष्ण तक की, और इस कड़ी में आज हम जानने वाले हैं आगे। तो आइए मित्रों, सब जुड़ जाइए और लाभ लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मित्रों, जानते हैं आगे हम, जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव जी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भक्ति है, और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता है। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता है। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा का संबंध है, यह तो नित्य नवीन कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी भी थकता नहीं है, अपितु वह अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्यों को सारी गुह्य कथा वस्तु बताए। इस प्रकार सुखदेव जी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से कहा कि आज इस रहस्य को ध्यान पूर्वक आप सुने। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया। मित्रों, देखो न, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो न, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्ष द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और यमुना का जल पीने दे। जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। श्री कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि निश्चय ही हम यहीं कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। श्री कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र कर करके उन्हें अपने अपनी पोटली में से ही श्री कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्ठा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपनी फेंट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लपुटी अपने वस्त्र की बाई ओर धकेल दी
उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाई हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। श्री कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय श्री कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण श्री कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्र, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं ना मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझ में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुराए लिए गए हैं। श्री कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया, जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्र तथा आभूषण एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तार किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि वे प्रत्येक श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि परस्य ब्रह्मणः शक्ति ही, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार है, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिर कर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासी को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है।
वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घर तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण वे मातृत्व के भाव से भर गई। जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था, यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना मातृत्व प्रदान कर रही थी। अतः श्री कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा का दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपियों को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों का नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं उनके शरीर को चाटने लगी। गाय तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह ही बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गाय का बछड़ा के प्रति और गोपियों का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया। यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थी। यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाह में भी उपस्थित रहे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़े तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहे। इस प्रकार मित्रों, ये बछड़े और गाय और ग्वाल बाल कब आए और कैसे आए, वो सब लीलाएं हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।